तो सोचो कितने विवेक जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका क्या लाभ। घर में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, आपस में जो परिवार है, देवरानी जेठानियां हैं, जो भी है, यदि हमारा प्रेम व्यवहार नहीं है तो उसका क्या मतलब है। आप जरा सोचिए, यदि पराये जैसे रहना होता तो भगवान संबंध ही क्यों बनाते। भगवान ने संबंध दिया है क्योंकि आप प्रेम पूर्वक रहे, इसीलिए तो आपको संबंध दिया, संबंध में उस व्यक्ति को स्थापित किया। अब कैसे चलना है ये हमारे हाथ में है और हम अच्छे चले। आप देखिए माँ भगवती सीता जैसी घर में, यदि वैसे तो बहनें हैं लेकिन विवाह होने के पश्चात वहां देवरानियां जेठानियां हैं, तो उर्मिला जैसी देवरानी है, मांडवी जैसी देवरानी है, क्या कहा जाए, श्रुत कीर्ति जैसी देवरानी है, माँ सीता जैसी जेठानी है। ऐसा हम बनने का प्रयास करें, अपितु हमारी क्रूरता दुर्भावना हमें किसी दिन ले बैठेगी। इसलिए बड़े भाव से सुंदर प्रेम से रहें, व्यवहार करें, हम आचरण दिव्य रखें हम, और इन सब का पालन करना। इसीलिए तो हमें सत्संग की आवश्यकता है कि हम कैसे बने, कैसे हम संसार में रहें। इसीलिए हमें कृष्ण कथा सुनने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें राम कथा श्रवण करने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें जीवन जीने के लिए गीता श्रवण करने की आवश्यकता है, महाभारत श्रवण करने की आवश्यकता है। दिव्य प्रेम पूर्वक रहें, और प्रेम पूर्वक रहने से इसीलिए वसुदेव जी ने कहा कि वे सौभाग्यशाली है जो परिवार प्रेम से रह रहा है। और आप तो देखिए आजकल परिवार हिंदुओं के, सनातनियों के बहुत छोटे होते जा रहे हैं, संतति बहुत कम हो रही है। इसीलिए आगे चलकर मौसी का संबंध आपको नहीं मिलेगा, आगे चलकर मामा का संबंध आपको नहीं मिलेगा, आगे जाकर आपको ताऊ या चाचा का संबंध नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, सनातनी संस्कृति धीरे धीरे अपने परिवार को छोटा करती जा रहे हैं, तो बहुत कम है कि आप इन संबंधों को देख पाएंगे। दो बहनें नहीं होंगी तो मौसी कहां से होंगी, यदि एक संतान होगी तो फिर मामा कहां से होंगे। आप देखिए ये संबंध धीरे धीरे आपको आगे जाके नहीं मिलने वाले हैं। आपस में यदि दो भाई नहीं होंगे तो आगे फिर ताऊ कहां बनेंगे, तीन भाई नहीं होंगे तो चाचा कहां बनेंगे। आपको धीरे धीरे ये संबंध विलुप्त होते जाएंगे और आप फिर एकाकी रहिएगा। आप भ्रातृ के प्रेम के लिए रो सकते हैं, मौसी मां जैसे भाव के लिए आप रो सकते हैं, मामा जैसे जो संस्कार करते हैं विवाह में, संसार उसके लिए रो सकता है, ताऊ जो पिता की भांति प्रेम करता है, आप उस संबंध के लिए रो सकते हैं, चाचा पुत्रवत जो प्रेम करता है, आप उसके लिए रो सकते हैं। आगे जाके ये आपको शायद संबंध कभी और मिले, आगे कलयुग बढ़ता जा रहा है, इनमें आपस में आपको फिर प्रेम मिले ना मिले, इस संबंध के लिए आने वाली पीढ़ियां रो सकती हैं, अपने आप को कोसेंगी। ये संबंधों का प्रेम, दुलार, स्नेह, सम्मान, ये आगे जाके शायद ही किसी को मिले। और इसीलिए जो संबंध मिले हैं, इन संबंधों की महत्ता समझिए, इन्हें सम्मान दीजिए, प्रेम पूर्वक रहिए। ये सारी कथाएं हमें बहुत दिव्यता की ओर ले जाने वाली हैं। अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और दिव्यता से जीवन को जिए। भगवान कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है।